सेवा जोहर दोस्तों, मैं बड़ी धन हूँ। ये मैं नांगर रखा हूँ आज। ये हमारा पारंपरिक हल हुआ करता है। हल इसमें हमारे प्रेम दादा जो बोलते हैं ना, हर डिपार्ट के अधिकारी तो मैं भी एक खेती किसानी करने वाला आदमी हूँ और मैं मेरे वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि हम जो आज जो भी हैं, जैसा भी हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आज गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के बदौलत ही है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं बोल पाता, आप भी नहीं जानते। और एक चीज मुझे बीच में नजर आ गया, उस चीज का जिक्र करना चाहूंगा। ये हमारा शेरू दिखाना है इसको। ये हमारा शेरू यहाँ सोया है। ये इसके जो जख्म आप देख रहे हैं ना, ये जख्म कोई जख्म नहीं है, ये बहुत बड़ा शिकारी है। ये हम गोंडवाना की राजधानी गढ़ामंडला और गढ़ामंडला के अंदर ऐसे ऐसे चीजें हैं, और हम नर्मदा के गोद, गढ़ामंडला की राजधानी, कान्हा के गोद, तमाम जगह में हम हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा शिकारी है, और ये हमारे लिए चाचा के साथ जाता है और खरगोश पकड़ के लेके आता है, कभी कुछ पकड़ के लेके आता है। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे है। कैसे हो? हाँ हाँ हाँ, ये इतना बड़ा शिकारी है। एक ही नहीं है चाचा के पास, 3-4 हैं। वो शायद कहीं अलग अलग सोए होंगे। मैं मेरे वक्तव्य को बता रहा था, लेकिन ये दिख गया मेरे को। बहुत शिकारी, हाँ, बहुत वफादार हमारे। ये शिकारी होने के साथ साथ हमारे घर में, हमारे खेत में, हमारे खलिहान में अगर कोई अनचाहे आदमी कोशिश करे घुसने का, कुछ करने का, तो मजाल उसका कि कोई कुछ कर ले, ये चीर फाड़ डालेंगे। ऐसे हमारे मित्र हैं ये। हाँ, चलो आराम करो। हाँ ऐसा दोस्तों, मैं मेरे वक्तव्य को ये जो मेरा सेशन है, ये गोंडवाना समग्र क्रांति विकास आंदोलन पुनरुत्थान की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले हमारे बड़े गोंडवाना रत्न जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दादा तेरा नाम रहेगा। और दादा के विचारों को ही मैं आत्मसात करके और उनसे उनके विचारों को, हाथ में तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारों से इतने प्रभावित हुआ, तभी जाके इतने चीजों को सीखा। लेकिन दादा ने देर सही पर अंधेर नहीं, उनने इतने बड़े हमारे आन बान को जगाने में, बताने में काम किए हैं। अगर वो अपने स्वार्थ चाहते तो हो सकता था तो जब जीवित थे तो और कुछ भी होते, लेकिन जब भी उनका इस चीज के ऊपर बात आया, जिम्मेवारी उनको लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। दादा इतने बड़े मिसाल, इतने बड़े मसीहा। हे मरकाम दादा, आप पेनवासी हो, पर आपका आशीर्वाद, आपका एनर्जी मुझे आप नहीं हैं, लेकिन मैं प्रकृति से चाहूंगा कि ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रकृति से ज्यादा मरकाम का विचारों का मेरे खून में और दौड़े, ताकि मैं और अच्छा बढ़िया इन चीजों को काम कर सकूं। दादा मरकाम चाहते तो क्या नहीं कर लेते, क्या नहीं होते, लेकिन बाहरे दादा, हम छोटे छोटे थे, दूसरी तीसरी पढ़ते थे, तब दादा मरकाम को हम जानते थे। हमारे गोंडवाना के राजधानी गढ़ामंडला और गढ़ामंडला का 84 क्षेत्र, जो कि 84 क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र, और गोंडवाना का एकदम सिर परिचित, क्योंकि हमारे गोंडवाना के राजधानी गढ़ामंडला 84 क्षेत्र में हमारा भाषा बोली बचा है, क्योंकि गोंडी भाषा के बिना हम अधूरा हैं। और ये मैं एक
लफ्ज में, एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है। इसको आप मंथन करें तो ये गोंडी भाषा पाना पारसी के बगैर हम हमारे सिस्टम कस्टम को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। गोंडी भाषा पाना पारसी के अलावा कोई सूत्र ही नहीं है कि हम हमारी चीजों को सिद्ध कर पाए। तो ऐसा ये हमारा सिस्टम है। और दादा मरकाम, हम छोटे छोटे थे तो चौथी पांचवी ही पढ़ रहे थे। उस समय क्या माहौल था, देखते ही बनता था। लोग धोती नहीं पहनते थे, छोटे छोटे बच्चे, पढ़े लिखे लड़के एकदम बिल्कुल डटा के धोती। उस समय गाथा हुआ करता था, सम्मेलन में हुआ जाया करते थे। ये हमारे प्रेम दादा, हीरा सिंह मरकाम दादा और मोती रावण कंगारी दादा, इनका नाम ही काफी हुआ करता था पंपलेट में कि वहाँ सम्मेलन है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। वो चाहे कितना ही दूरस्थ स्थल हो, वो चाहे 60-70 किलोमीटर हो, उस समय गाड़ी घोड़ा का इतना दौर नहीं था, हम पैदल जाया करते थे। मैं खुद गया हूँ छोटे सी उम्र में कि कितना ही दूर हो साले को, घर परिवार गांव सहित हम जाते थे। और ऐसा ही बिल्कुल गोंडवाना समग्र क्रांति पुनरुत्थान आंदोलन का जो मुहिम चला था, उस समय 2 या 3 प्रोग्राम के बाद हमारे गांव में एक सम्मेलन हुआ था, नाहरवेली। ये उस समय में उतना समझ तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जानते थे। तो उस समय इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे नाहरवेली गांव में। अच्छा है कि वो बहुत बड़े बर्रा को, ओपन एरिया को चुने थे लोग। बहुत बड़ा टेंट लगा था वहाँ, बहुत बड़ा टेंट। और गाड़ियों का पार्किंग, खाना पीना, तमाम तरह की सुविधा हमारे बुजुर्गों ने वहाँ किए थे। तो हम छोटे छोटे थे, उतना समझ तो नहीं था। और रात दिन भर छेरी चरा रहे थे, छेरी चरा के फिर बकरी चरा के जब रात में हम सम्मेलन देखने वहाँ गए तो क्या भीड़! वो जो मंच था, वो जो ग्राउंड था, वो उस भीड़ के सामने कुछ भी नहीं था। इसके बाद 4 व्हीलर 2 व्हीलर जबकि उस समय में कम ही हुआ करते थे, लेकिन पार्किंग की कमी, ऐसा वो माहौल था कि इतना भयानक वो माहौल ही था, वो देखते ही बनता था। जिनका मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा वक्त। बाहर वो माहौल, बाहर ही दादा मरकाम कि आपने इतने बड़े आंदोलन को तैयार किए थे वहाँ। दादा भूखे प्यासे, ना गाड़ी ना घोड़ा। दादा शायद मेरे अनुभव में दूर तक दादा को जानता हूँ, पास से नहीं। वो मोबाइल भी नहीं रखते थे, लेकिन दादा रात दिन अपने घर परिवार, सुख सुविधा, खुशी सारे को त्याग के इस आन बान शान और हमारे सम्मान और जमीन के लिए रात दिन पैदल चले। कहाँ कहाँ नहीं वो कैसे पैदल चले, कहाँ कहाँ वो काटा खूटा गढ़ी, कैसे कैसे नदी नालों से पार किए, कैसे कैसे जंगलों को पार किए। क्योंकि वो बाहरी मसीहा कि गोंडवाना धरातल के अंदर में 84 क्षेत्र का हूँ, इसलिए मैं 84 क्षेत्र का बात बताता हूँ कि हमारे 84 क्षेत्र में दादा एक ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा, ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा, ऐसा कोई गली नहीं बचा होगा, ऐसा कोई सड़क नहीं बचा होगा दादा जिसमें नहीं चले होंगे। दादा उस समय बिल्कुल यंग थे। हमारे जानते दादा इतना अंग तो नहीं थे, लेकिन दादा जब अपने आंदोलन और उनका जो जुनून हुआ करता था, दादा बिल्कुल ऐसे पहले चलते थे, पहले चलते थे। इतने बड़े एकदम ढाल की तरह इस समाज के लिए वो चलते थे। बाहरी दादा, हे दादा आप मुझे प्राकृतिक रूप से वो ताकत दें, वो एनर्जी मेरे में भी आए और मैं आपके विचारों को और बढ़िया आगे पहुंचाऊं। ऐसे हमारे दादा मरकाम जो इस चीजों के लिए करने के लिए इतने बड़े संघर्ष को अंजाम दिए हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा दादा तेरा नाम रहेगा। ये आप महानों में से महान हैं। आज के आधुनिक समय से बड़ी हुई हमारे राजा महाराजा महान हैं, लेकिन हमारी आँख को देखा अगर मसीहा कहूँ तो
आप ही हैं। आपकी विचारधारा ही हमारे खून में दौड़ रहा है। इतने बड़े मसीहा आप, जो हमारे लिए इतने बड़े संदेश दे के गए। हमारे युवा वर्ग से ये उम्मीद और कामना और प्रार्थना, आवेदन, निवेदन करना चाहूँगा कि वो आने वाले भविष्य के लिए बढ़िया काम करें, जैसा भी है। ऐसा मेरा विचार दोस्तों, दादा मरकाम के ऊपर मैंने इतना बढ़िया विचार रखा। अब कहने के लिए बहुत कुछ है दादा के ऊपर। मैं कामना करूंगा कि आप हमारे पुरखों का, राजा महाराजाओं का एक अलिखित इतिहास को आप टटोलें, खोदें। गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में वो नहीं मिल पाएंगे। आप गांव के बुजुर्गों के ऊपर, बुजुर्गों के पास आपको जाना पड़ेगा, तब वो चीज़ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा मैं कामना करता हूँ और मेरे विचारों को लंबा ना करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय हिंद।